सलाम नमस्ते। शगुफ्ता की तरफ से आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का आज मौका मिला। दरअसल थोड़ा बिजी थी, घर का रिनोवेशन करवा रही थी। चाहती तो अपनी पसंद का कोई अच्छा सा फ्लैट बुक कर उसमें शिफ्ट हो जाती, पर क्या करूं, दिल और एहसासों से थोड़ी गुलाम सी हूं। ससुर जी के बनाए घर में रहने के ख्याल से खुद को आज़ाद नहीं कर पाई, और इस बात के लिए मेरे इस घर के सामने ससुर जी के हाथों से लगाए गए गुलमोहर के पेड़ की टहनियाँ हमेशा लहराकर मुझे शाबाशी देती हैं, और आज उसकी पत्तियों के बीच से लहराता हुआ तिरंगा देखकर मेरा सीना गर्व से भर गया। सोचने लगी कि कितनी मशक्कत के बाद हमने आज़ादी पाई थी। छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े जवान, हिंदू और मुसलमान, सभी लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, और तब जाकर देश आज़ाद हुआ। अभी सोच ही रही थी कि बगल में डोरंडा कॉलेज दिखाई दे गया, और याद आ गया स्वीपर सार्थक, वही जो कुछ दिनों पहले मेरे घर आया था। दरअसल मरम्मत के काम के दौरान ईंट और गारे के कुछ टुकड़े टॉयलेट के पैन में जा गिरे थे और वो जाम हो गया था। पानी मारकर जाम हटाने की कोशिश की गई तो पानी ऊपर तक भर आया। अब जब तक कोई आकर उसे साफ नहीं करता, उसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था। कॉलेज के बगल में ही बैठने वाले मैकेनिक से सार्थक का पता चला, और हमने स्वीपर सार्थक को बुलाया और चैन की सांस ली। जब सार्थक सामने आया तो देखा कि एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान सामने खड़ा था। लाल रंग की शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट शू में उसे देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि वो सफाई के काम के लिए यहाँ आया है। मेरे भाई से जब वो सफाई के लिए 1000 रुपए मांगने लगा तो हमें ज्यादा लगा, पर जब उसने ये बात कही कि सर, अगर सिर्फ पानी मारकर साफ करना होता तो कोई बात नहीं, पर हमको तो गंदगी के अंदर हाथ डालकर ही साफ करना होगा ना, क्योंकि अंदर क्या क्या फंसा पड़ा है ये कौन जाने। उसकी यह बात सुनकर मुझे अचानक उबकाई सी आई, और मैं टॉयलेट के पार्ट से हटकर कमरे में आ गई। सार्थक के जाम साफ करने की कोशिश की आवाजें मेरे कानों को चीरे जा रही थी। थोड़ी देर में जब उसने हार्पिक की मांग की तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। मुझे देखते ही उसने पॉलिथीन के ऊपर रखे गंदगी में लिपटे ईंट और सीमेंट के टुकड़े दिखाए जो उसने निकाले थे। रंगीन सैंडो बनियान में वो बाहुबली से कम नहीं लग रहा था। उसकी बाहों पर बना टैटू उसके समकालीन फैशन से कदम मिलाकर चलते हुए युवा के रूप में उसका परिचय दे रहा था। मेरे पूछने पर वो कहने लगा कि यही डोरंडा कॉलेज में नौकरी पर लगा है। वहां के शौचालयों और कैंपस की सफाई अच्छी तरह कर वह इस कोशिश में लगा है कि उसकी यह टेम्परेरी नौकरी परमानेंट हो जाए। मुझे यह सोचकर अचानक जैसे करंट सा लगा कि टॉयलेट की गंदगी की सफाई वह इसलिए अच्छी तरह करता है ताकि इसी काम को जिंदगी भर करने का उसे परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके हाथ में पैन साफ करने वाले तारों का यंत्र देखकर अचानक मुझे देश की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आया। सोचने लगी कि 75 साल में भी हम जात पात के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। हम जहां कल थे वहीं आज भी खड़े हैं। बापू की कोशिशों से देश को आज़ादी तो मिल गई, पर हम अपनी मानसिकता के गुलाम ही रहे। अपने शरीर के मल को तो हर कोई साफ करता है, पर बात यदि शौचालय की सफाई की हो तो हम सब सार्थक के तबके को ढूंढने लगते हैं। मुझे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि सार्थक का तबका भी सवर्णों के द्वारा कुचले जाने के बाद अब तक सर नहीं उठा पाया है। वो सफाई के इसी काम को अपनी नियति समझता है, और हम जैसे लोग अपने शौचालयों की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 100-200 ज्यादा देना एहसान करना समझते हैं। आज़ादी के बाद भी जब कुछ बातों में देश में कोई बदलाव नहीं आया तो हम शायद गुलाम ही अच्छे थे। जैसे भी थे
गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए सब एक से तो थे। आपको मेरी यह बात सही गलत, कड़वी या सच्ची जैसी भी लगी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर।